हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक और सामाजिक जीवन कार्यपत्र 10 सितंबर, जिसमें हम पाठ 8 पढ़ेंगे, हशियाकरण से निपटना। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा और भी कई कानून बनाए गए हैं और जिनसे इस समूह के लोगों को अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पे सजा है, और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा घिनौना कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस हो, इस पर भी सजा है। तीसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम को आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करना, इस पे भी सजा है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर भी सजा है। तो ये कुछ नियम हमने पढ़े, इसमें बहुत सारे नियम है। अब यह कानून 1989 में इन समुदाय के लोगों की मांग पर बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप में फक्र कर सूची दी गई है। इसका मकसद है दोषी लोगों के कानून के समक्ष लाना था। अब आदिवासियों की मांगे। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उसकी जमीन वापस करनी पड़ेगी, जो उन्होंने पहली मांग रखी। दूसरी, आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों को सरकारें भी पीछे नहीं है। ये सरकारें ही है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीन का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगल से उजाड़ने की छूट देते हैं। तीसरा, इसके अलावा जंगलों को भी आरक्षित या फिर अभयारण्य घोषित करना चाहिए, किनके लिए? आदिवासियों के लिए, ताकि लोगों की वहां पे देखभाल हो सके। चौथा, सुश्री जो लोग थे जानू, उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कुछ पैसे खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो ये 4 मांग रखी गई थी। अब क्वेश्चंस, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं। तो हम लिखेंगे पहले का उत्तर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को खिलाफ अत्याचार के अपराधों के आयोग को रोकने और मुकदमे के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान के लिए अधिनियम बने। और दूसरे प्रश्न में हम क्या लिखेंगे? हम यही नियम लिखेंगे, जो 4 नियम हमने पढ़े। तब अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों हो रहा है, और 1989 के कानूनों के द्वारा आदिवासियों की मांगे किस प्रकार पूरी हुई। तो तीसरे में लिखेंगे वनों को अभयारण्य या अभयारण्य घोषित करने के कारण।
लकड़ी के व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों द्वारा भूमि का शोषण। या चौथा, इस नियम के तहत आदिवासी जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती और इससे वे अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखते हैं। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।